नमो नारायणाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महत्व और वैशाख मास में स्नान और दान के महत्व के बारे में। सबसे बड़ा महत्व इस मास में प्यासे को जल पिलाने का माना जाता है। एक प्यासे को जल पिलाना यानी 100 गंगा स्नान के बराबर पुण्य और रुद्राभिषेक जितना फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि वैशाख का यह महीना भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय होता है। आज से यानी कि 17 अप्रैल से वैशाख मास शुरू हो चुका है। वैशाख मास की प्रतिपदा तिथि के दिन से ही वैशाख मास शुरू होता है। आपको बता दूं कि हमारी संस्कृति में वैशाख मास का बहुत महत्व है। शास्त्रों में वैशाख मास के दौरान किए जाने वाले बहुत से यम नियम आदि का जिक्र भी किया गया है। आज से शुरू होकर वैशाख पूर्णिमा तक ये यम नियम आदि चलेंगे। अतः वैशाख मास का क्या महत्व है, इस दौरान किन नियमों का पालन कर और इन नियमों का पालन करने से आपको कौन से शुभ फल की प्राप्ति होगी, आइए इसी बारे में जानते हैं। शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व है। विशाखा नक्षत्र से युक्त होने के कारण इसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है वैशाख मास की पूर्णिमा को ही ब्रह्मा जी ने काले और सफेद तिल उत्पन्न किए थे, जिसके उपलक्ष्य में वैशाख पूर्णिमा को तिल युक्त जल से स्नान करने, अग्नि में तिलों की आहुति देने और तिल तथा मधु यानी शहद का दान करने का विधान है। इस दिन ये सब कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं और आसपास सब लोगों के साथ प्रेम भाव बना रहता है। आपको बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार वैशाख मास की पूर्णिमा 16 मई यानी सोमवार को है। मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि वैशाख मास का एक नाम माधव मास भी है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भी आया है, ना माधव समो मासो ना कृतेन युगम समम ना चा वेद समम शास्त्रम ना तीर्थ गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। अतः माधव मास का बहुत बड़ा महत्व है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। वैशाख मास के दौरान किए जाने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी पत्र से श्री विष्णु भगवान की पूजा करना। जी हाँ, आज से लेकर पूरे 30 दिनों तक तुलसी जी की पत्तियों से भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाना चाहिए। इससे व्यक्ति को करियर में तरक्की के साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी पूजन के साथ ही इस दौरान घर आंगन में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ होता है। इस दौरान घर, मंदिर या कार्यस्थल पर तुलसी का पौधा लगाने से और उचित प्रकार से तुलसी जी के पौधे की देखभाल करने से व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित होती है। लिहाजा आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। वैशाख या माधव मास के दौरान जप तप हवन के अलावा स्नान और दान का भी विशेष महत्व है। इस दौरान जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से जप तप हवन स्नान आदि दान शुभ कार्य करता है, उसका अक्षय फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कार्तिक मास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार वैशाख मास के दौरान भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है।
यानी उसे जीवन में तरक्की ही तरक्की मिलती है। वैशाख मास के दौरान घट दान यानी मिट्टी का घड़ा दान करने का भी विधान है। इस दौरान आप अगर किसी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होंगे। मीठा जल यानी कि जो कच्चे दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के जल बनाया जाता है, उसका भी आपको दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के दौरान अगर कुछ विशेष तिथियों में महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस तिथि को महर्षि जुहू ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को बाहर निकाला था। इस दिन मध्याह्न के समय गंगा जी की पूजा की जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार गंगा सप्तमी 8 मई रविवार के दिन मनाई जाएगी। वैशाख शुक्ल सप्तमी के बाद अष्टमी तिथि को, जो कि इस बार 8 मई को पड़ रही है, उस दिन माँ दुर्गा के अपराजिता स्वरूप की प्रतिमा को कपूर और जटामासी से युक्त जल से स्नान कराना चाहिए और स्वयं आम्र रस से यानी आम के रस से स्नान करना चाहिए। आपको बता दूं कि श्री बगलामुखी जयंती भी इसी वैशाख मास में ही मनाई जाएगी। इस दिन 10 महाविद्याओं में से एक देवी बगलामुखी की उपासना की जाती है, जबकि 10 महाविद्याओं में से ही एक देवी छिन्नमस्ता की जयंती भी इसी वैशाख मास में मनाई जाएगी और उस दिन नरसिंह चतुर्दशी व्रत भी किया जाता है। वैशाख मास की कथा जो प्रचलित है वो इस प्रकार है। नारद जी ने एक बार राजा अम्बरीश से कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। वैशाख मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है, जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु गाय, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, ये वस्त्रों में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। माना जाता है यह मणि देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक है। यह बहुत ही कांतिमय है और जहाँ भी यह मणि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की देवीय आपदा नहीं होती। इस प्रकार धन के साधनभूत में वैशाख मास उत्तम माना जाता है। वैशाख मास में 8 बातों का त्याग हमें करना चाहिए। वैशाख में व्रत का पालन करने वाला जो जातक पद्म पत्ते यानी कि पलाश के पत्ते पर भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी तालाब में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। सूर्य देव के मेष राशि में आने पर भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से वैशाख मास स्नान का व्रत लेना चाहिए। स्नान के उपरांत भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। और इस तरह से मंत्र करके आप सूर्य भगवान को मंत्र का जाप करके अर्घ दें। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणा अर्ध्यम ते अहम प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदन। वैशाख मास में मनुष्य संकल्प आदि कार्य में यदि पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करता है तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। इस पूरे वैशाख मास में व्रत रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप हो जाता है। यह मास अति उत्तम व पवित्र है। काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लेता है। जो वैशाख मास के नियमों का पालन करता है उसे सभी सुख
प्राप्त होते हैं। अतः सभी को वैशाख मास के सदाचार, नियमों और धर्मों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसे भगवान विष्णु सदा प्रेम करते हैं। पाप तभी तक कष्ट देते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। वैशाख माह में सब तीर्थ देवता आदि बाहर के जल अर्थात सामान्य नदी तालाबों में भी सदैव स्थित रहते हैं। विष्णु जी की आज्ञा से मानव का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर सभी देव उपस्थित रहते हैं। वैशाख सर्वश्रेष्ठ मास है और विष्णु जी को सदा प्रिय है। जो पुण्य फल कई प्रकार के दान से होता है और जो फल सब तीर्थ फलों के दर्शन से मिलता है, वे सभी पुण्य फल की प्राप्ति वैशाख मास में मात्र जल का दान करने से प्राप्त हो जाती है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे। इस मास में जल का दान करने से बढ़कर कोई हितकारी कार्य नहीं है। जो भी जातक वैशाख मास में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दान अर्थात फसला या प्याऊ के द्वारा जल दान करता है वह देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रिय होता है। जो भी जातक इस वैशाख मास में प्याऊ लगाकर राहगीरों की प्यास बुझाता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवतागण सभी प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वालों को जल, गरीबों या राहगीरों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखे का दान जरूर देना चाहिए। और जो पीड़ित महात्माओं को प्रेम से शीतल जल प्रदान करता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण या संत को जो पंखा डुलाकर शीतलता प्रदान करता है वह निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को हवा, पानी और शारीरिक सेवा देता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध मन से हाथ वाला पंखा दान करता है उसके पापों का शमन हो जाता है। जो भी इस विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो मार्ग में राहगीरों के ठहरने के लिए विश्रामशाला इस मास में बनवाता है उसे अनेक तीर्थों के बराबर फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम माधवाय नमः ज़रूर लिखिएगा।